स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ वेरी काइंड एंड मर्सीफुल। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में कि एंजाइम्स हमारे पास हैं क्या, हम इन्हें नेम कैसे देते हैं, एक्टिव साइट क्या होती है, सबस्ट्रेट क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे एंजाइम के करैक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंजाइम्स हमारे पास होते क्या हैं। एंजाइम्स हमारे पास बायोकैटलिस्ट हैं। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। बायो का मतलब तो आपको पता है कि रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, और कैटलिस्ट एक केमिस्ट्री की टर्म्स है। कैटलिस्ट कोई भी ऐसे सब्सटेंस होता है जो किसी रिएक्शन को स्पीड अप करता है। कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस है जो किसी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है लेकिन खुद इन्वॉल्व नहीं होता। एंजाइम्स हमारे पास बायो कैटलिस्ट होते हैं। इसके अलावा हम एंजाइम्स के देखें, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। एंजाइम्स दो चीज़ों से मिलकर बने हुए होते हैं। सबसे पहले हमारे पास अमाइनो एसिड्स और दूसरा हमारे पास है ग्लोबुलर प्रोटीन। अगर हम अमाइनो एसिड्स की बात करें तो अमाइनो एसिड भी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन है। ये भी मतलब प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं, ये छोटे छोटे होते हैं। और ग्लोबुलर प्रोटीन हाईली क्वाइल्ड सुपर क्वाइल्ड फॉर्म होती है जो प्रोटीन की, जैसे टर्शरी फॉर्म है प्रोटीन की, उसे हम कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। इसके अलावा हम इन्हें नेम कैसे देते हैं। एंजाइम्स के आखिर में दो चीज़ें आती हैं, या तो एंजाइम्स के आखिर में एज आएगा, जैसे हम एग्जाम्पल में देखें तो हमारे पास आता है लाइपेज, ट्रांसफरेज, या एंजाइम्स के आखिर में आता है इन, जैसे पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, ये इस इन आता है, या एज आएगा और या इन आएगा। अब लाइपेज का अपना काम है, जहाँ लिपिड प्रोडक्शन होगी वहाँ पे ये इन्वॉल्व होगा। ट्रांसफरेज जहाँ पे कोई ट्रांसफ़र वाला काम होगा वहाँ पे इन्वॉल्व होगा। हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक काम होता है। तो इसके अलावा हम बात करते हैं कि हमारे पास सबस्ट्रेट क्या होता है। एंजाइम्स में दो चीज़ें होती हैं बेसिकली, एक सबस्ट्रेट और एक प्रोटीन एक्टिव साइट। सबस्ट्रेट वो चीज़ होती है जिस पे एंजाइम्स एक्ट करता है। द थिंग्स ऑन विच एंजाइम्स एक्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। और दूसरा हम बात करें एक्टिव साइट की, और एक्टिव साइट एक हमारे पास चार्ज बेरिंग साइट होती है जिस पे कोई ना कोई चार्ज होता है जिसके ज़रिए सबस्ट्रेट उसके साथ अटैच हो जाता है। अब एक्टिव साइट की हमारे पास दो इकसाम हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बाइंडिंग साइट, और दूसरी हमारे पास है कैटालिटिक साइट। अब बाइंडिंग साइट का क्या काम होता है। बाइंडिंग साइट सबसे पहले जो सबस्ट्रेट है या एंजाइम्स है उसको रिकॉग्नाइज करेगी। रिकॉग्नाइज द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करेगी कि सबस्ट्रेट यहाँ पे अटैच हो सकता है, नहीं हो सकता, और ES कम्प्लेक्स बना देगी, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। इसका दूसरा फंक्शन यह है कि ये कैटालिटिक साइट को एक्टिवेट कर देती है। एक्टिवेट कैटालिटिक साइट कि जो दूसरी हमारे पास साइट है उसको एक्टिवेट कर देती है। अब कैटालिटिक साइट का क्या काम होता है। कैटालिटिक साइट का काम ये होता है कि जो एंजाइम्स है और सबस्ट्रेट आपस में कंबाइन हुए हैं उनको प्रोडक्ट में बनाना। कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। टू प्रोडक्ट। इसका अगर हम देखें जनरल तो एंजाइम्स प्लस सबस्ट्रेट मिले और हमारे पास क्या बन गया, ES कम्प्लेक्स। और ES कम्प्लेक्स से हमारे पास एक एंजाइम्स बन जाएगा और एक प्रोडक्ट बन जाएगी।
जैसे पहले आपको बताया था कि एंजाइम्स हमारे पास बायो कैटलिस्ट होते हैं। बायो कैटलिस्ट वो सब्सटेंस हैं जो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो का लफ्ज़ कैटलिस्ट के साथ आया हुआ है, इसलिए इसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंजाइम्स कैसे काम करते हैं। एंजाइम्स भी हमारे पास आ गए हैं और साथ जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी है वही भी आ गया है। एंजाइम्स रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए हैं, उनका रेट इंक्रीज किए रिएक्शन का, लेकिन खुद इन्वॉल्व नहीं हुए। तो इसके बाद हम बात करते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास इनमें आ जाता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की पहले बात हो जाती है कि एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन हाईली क्वाइल्ड या सुपर क्वाइल्ड फॉर्म में होती है और सुपर क्वाइल्ड फॉर्म ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड टर्शरी फॉर्म। कि टर्शरी फॉर्म में प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। दूसरा, अगर हम इनका करैक्टर देखें तो इनके फंक्शन के बारे में बात करते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं? बायो कैटलिस्ट। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिएक्शन हो रहे हैं उनके रेट को इंक्रीज करेंगे। तीसरा, हम इनका देखें तो एफिशिएंसी, कि कितनी एफिशिएंसी हो और ये रिएक्शन को चला सकते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम्स और सबस्ट्रेट किसी भी रिएक्शन को चला सकते हैं। छोटी सी छोटी अमाउंट भी हो तो किसी न किसी रिएक्शन को ये चला सकते हैं। स्मॉल अमाउंट। इसके बाद हम बात करते हैं सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी पे आए तो ये हाईली सेंसिटिव टू पीएच एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर और पीएच के अगेंस्ट ये हाईली सेंसिटिव होते हैं एंजाइम्स। अगर पीएच मतलब वाटर की 7 है, कम या ज़्यादा होगी तो ये उधर भी रिएक्शन करेंगे। जैसे ह्यूमन का नॉर्मल टेम्परेचर की अगर बात करें तो 37 सेंटीग्रेड है, अगर इससे कम होगा या बढ़ेगा तो ये फ़ौरन एक्ट करेंगे। ये बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव तो होते हैं। इसके बाद इनका 5वां करैक्टर आ जाता है असिस्टेंस। असिस्टेंट का मतलब यही होता है कि मिल के काम करवाना या किसी से काम करवाना। तो इन एंजाइम्स के साथ कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं कोफैक्टर। सम एंजाइम्स कंटेन नॉन प्रोटीन पार्ट विच इज कॉल्ड कोफैक्टर। ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है ये भी इनके रिएक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद इनका आखिरी करैक्टर हम देखें तो एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम्स का काम क्या होता है? एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं। अगर हम देखें कि एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास होती क्या है, तो एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए रिएक्शन। जो कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो आज हमने पढ़ा है स्टूडेंट एंजाइम्स के बारे में कि एंजाइम्स हमारे पास हैं क्या। सबसे पहले हमने उनकी डेफिनेशन देखी कि एंजाइम्स बायो कैटलिस्ट होते हैं। बायो का मतलब लाइफ, कैटलिस्ट एक केमिस्ट्री की टर्म है। जैसे कोई सी भी रिएक्शन में एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं उसके रिएक्शन रेट को बढ़ा देते हैं लेकिन ख़ुद उसमें कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर की बात की तो एंजाइम्स प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। उसके बाद एंजाइम्स में 2 चीज़ें होती हैं, एक सबस्ट्रेट और एक एक्टिव साइट। सबस्ट्रेट हमारे पास वो है जिस पे एंजाइम्स एक्ट करते हैं और एक्टिव साइट वो है जहाँ से एंजाइम दूसरे के साथ जुड़ते हैं। जैसे ये एक एंजाइम्स है ना हमारे पास, तो ये जो इसकी जगह होगी इसे हम कहते हैं एक्टिव साइट, जहाँ से सबस्ट्रेट आके एंजाइम्स के साथ अटैच होता है। इस प्लेस को हम कहते हैं एक्टिव साइट। आगे एक्टिव साइट की 2 इकसाम है, एक बाइंडिंग साइट और एक कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट का क्या काम होता है? रिकॉग्नाइज द सबस्ट्रेट। मतलब हमारे पास बहुत सारे सबस्ट्रेट हैं। आप इधर देखें, इधर एक सबस्ट्रेट ऐसे हो, एक सबस्ट्रेट हमारे पास ऐसे हो, तो हम इसको प्रेफर करेंगे ना, यही आता है, ये तो नहीं आ सकता। तो सबसे पहले बाइंडिंग साइट का यही काम होता है कि ये सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करती हैं
और एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना देती हैं। मतलब ये एंजाइम्स और ये सबस्ट्रेट दोनों मिलके ES कम्प्लेक्स बना देते हैं। और दूसरा इसका फंक्शन क्या है कि ये जो दूसरी साइड है कैटालिटिक साइड, इसको एक्टिवेट कर देते हैं। और कैटालिटिक साइड का क्या काम है, सबस्ट्रेट और एंजाइम्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन एंजाइम्स हमारे पास वैसे ही आ जाता है और साथ प्रोडक्ट बन जाती है। इसके बाद स्टूडेंट हमने बात की करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात की कि स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर अमीनो एसिड से मिलके बने हुए होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन इनमें पाई जाती है। इसके बाद हमने फंक्शन की बात की तो ये बायो कैटलिस्ट हैं, मतलब किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं लेकिन खुद इन्वॉल्व नहीं होते। इसके बाद हमने एफिशिएंसी की बात की कि बहुत स्मॉल अमाउंट भी अगर हो एंजाइम्स की तो वो किसी रिएक्शन को बेहतर तरीके से चला सकती है। इसके बाद हमने बात की सेंसिटिविटी की, तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं pH और टेम्परेचर के अगेंस्ट। अगर pH बढ़ेगी या कम होगी तो फ़ौरन ये रिएक्शन करेंगे, अगर टेम्परेचर बढ़ता या कम होता है तो फिर भी ये रिएक्शन करते हैं। इसके बाद हमने बात की असिस्टेंस की, तो असिस्टेंट मतलब किसी के साथ मिल के काम करना। इनके साथ भी एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं कोफैक्टर, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो इसका जो लास्ट है उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को ये लोअर करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास वो मिनिमम एनर्जी होती है जो किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है। तो स्टूडेंट ये था हमारा लेक्चर, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक।